दोस्तों रिया हो रही है बहुत बुरी तरीके से सोशल मीडिया पे ट्रोल। जी हाँ, अगर मैं बात करूँ ट्विटर पर तो आप देखोगे जस्टिस फॉर रिया, ये एक नया कैंपेन है जो आज तक के थ्रू स्टार्ट हुआ, क्योंकि आज तक के थ्रू जो राजदीप सरदेसाई थे उन्होंने रिया का इंटरव्यू किया था, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि ये जो जस्टिस फॉर सुशांत कैंपेन है, तो लोगों को क्या नहीं लगता कि जस्टिस फॉर रिया कैंपेन भी होना चाहिए, क्योंकि अगर रिया इनोसेंट है तो डेफिनेटली रिया को भी एक जस्टिस मिलना चाहिए। ये सरदेसाई राजदीप सरदेसाई के वर्ड्स थे गाइस। लेकिन मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि रिया को इस वक्त जो ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे वो डेफिनेटली सुशांत के फैंस हैं, और जो रिया को कल्प्रिट मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रिया जो है वो भागी थी। और बहुत सारे, अगर मैं आपको बताऊं, इंटरव्यूज में लूप होल भी हैं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, क्योंकि राजदीप सरदेसाई ने वो सारे क्वेश्चन पूछे जिसका उन्होंने खुद ही क्वेश्चन में हिंट दे दिया कि आखिरकार रिया को इसका जवाब कैसे देना है, क्या देना है। एंड दो उन्होंने कहा था कि क्वेश्चन पहले नहीं डिस्कस किया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे गाइस जो राजदीप सरदेसाई पूछ सकते थे, और रिया आई एम श्योर उसके ऊपर क्या स्टेटमेंट देती, आई हैव नो आइडिया। जैसे कि एक बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने ये सारी चीज़ों पे पूछे कि कुक बदल दिया गया, उसके बाद सुशांत का स्टाफ बदल दिया गया, उन्होंने लेकिन ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा, आप क्यों भागी थी जब IPS विनय तिवारी आए थे, और जब 4 पुलिस आई थी बिहार से, उस समय आप कहाँ गई थी। ये सारे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा राजदीप सरदेसाई ने। उन्होंने बाकी सारे एलिगेशंस पे भले सवाल पूछा, लेकिन वो गई कहाँ थी भागकर। लोगों अभी तक वो चीज़ जानना चाहते हैं, आखिर वो कहा जाता है पनवेल गई थी, फिर कहा जाता है महेश भट्ट के घर में थी, लेकिन वो थी कहाँ। और ये सारे सवाल राजदीप सरदेसाई ने क्यों नहीं पूछे कि वो रातों रात अपनी फैमिली के साथ क्यों घर छोड़ के चली गई, और जब ED ने बुलाया तो वो वापस से अपने घर में क्यों शिफ्ट हो गई, फिर वो दोबारा क्यों नहीं भाग के कहीं हाइड हुई, आखिर वो भागी क्यों थी। ये सारे सवाल जो थे ये क्यों नहीं पूछा गया था। अगर मैं आपको बता दूं तो रिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हो रही है। सवाल कई सारे हैं जो राजदीप सरदेसाई ने नहीं पूछे थे, एंड वो क्लियरली दिख रहा था कि ये एक रिया के PR स्टंट है और एक रिया के लिए पॉजिटिव कैंपेन था। लेकिन ये पॉजिटिव कैंपेन से कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोग जो है उन्हें सच्चाई पता है, और डेफिनेटली आने वाले वक्त में यही देखना होगा कि रिया जिस तरीके से मीडिया को घुमा रही थी, जिस तरीके से उन्होंने अपने आंसर्स दिए हैं, क्या वो CBI, ED और साथ में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट इन तीनों को भी गुमराह कर पाएगी। क्या ये तीनों भी फंस पाएंगे उनके चंगुल में, या रिया का ये जो PR स्टंट इंटरव्यू है ये उन पर भारी पड़ेगा। अब यही होगा आने वाले वक्त में देखना कि आखिरकार होता क्या है।